नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये पन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। कहते हैं, हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधिपूर्वक, अर्थात देवी देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। ये पन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, देवताओं के जिन भक्तों को सब कुछ मैं ही हूँ यह समझ में नहीं आया है, जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओं पर है वे उन देवताओं का ही श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। वे देवताओं को मेरे से अलग और बड़ा मानकर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता के नियमों को धारण करते हैं। इन देवताओं की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझकर नित्य निरंतर देवताओं की पूजा सेवा में लगे रहते हैं। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। इसका अर्थ है, देवताओं का पूजन करने वाले भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं अर्जुन, क्योंकि तत्व से मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। मेरे से अलग उन देवताओं की सत्ता नहीं है, वे मेरे ही स्वरूप हैं। अतः उनके द्वारा किया हुआ देवताओं का पूजन भी वास्तव में मेरा ही पूजन है, पर है अविधिपूर्वक। अविधिपूर्वक कहलाने का मतलब यह नहीं है कि पूजन सामग्री कैसी होनी चाहिए, उनके मंत्र कैसे होने चाहिए, उनका पूजन कैसा होना चाहिए, आदि आदि विधियों का उनको ज्ञान नहीं है। इसका मतलब है मेरे को उन देवताओं से अलग मानना। जैसे कामना के कारण ज्ञान हरा जाने से वे देवताओं के शरण में होते हैं, ऐसे ही यहाँ मेरे से देवताओं की अलग सत्ता मानकर जो देवताओं का पूजन करता है यही अविधिपूर्वक पूजन करना है। मतलब विधिपूर्वक पूजन क्या है? जो देवता है वही नारायण है, नारायण ही देवता है, अन्य देवता हैं। इससे श्लोक निकला अर्थ निकलता है कि अपने में किसी प्रकार की किंचन मात्र भी कामना न हो और उपास्य में भगवत बुद्धि हो, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्राणी को, मनुष्य को, किसी भी देवता को अपना उपास्य मानकर उनकी पूजा की जाए तो वह सब भगवान का ही पूजन हो जाएगा। उसका फल भगवान की ही प्राप्ति होता है। अपने में किंचन मात्र भी कामना हो और उपास्य में साक्षात भगवान हो तो वह अर्थार्थी अर्थ भक्त की श्रेणी में आ जाएगा, जिसको भगवान ने उदार कहा है। वास्तव में सब कुछ भगवान ही है। अतः जिस किसी की उपासना की जाए, सेवा की जाए, हित किया जाए, वह प्रकारांत से भगवान की ही उपासना है। जैसे आकाश में वर्षा हुआ पानी नदी नाला झरना आदि में बनकर अंत में समुद्र को प्राप्त होता है, वैसे वह जल समुद्र का ही है। ऐसे ही मनुष्य जिस किसी का पूजन करें वह तत्व से भगवान का ही पूजन होता है। परंतु पूजक को लाभ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार मिलता है। कहते अगर मनुष्य में कामना न हो और भगवान में सभगवत बुद्धि हो तो वह किसी भी उपकार की उपासना कर सके, पर वास्तव में भगवान की उपासना है। तात्पर्य कि अगर निष्काम्य भाव और भगवत बुद्धि हो जाए तो पूजन अविधिपूर्वक नहीं रहेगा, बल्कि वह भगवान का ही पूजन माना जाता है। अगर हम इस श्लोक की क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होती है कि जब आत्मा के बिना और कुछ नहीं है तब जिसकी भी पूजा की जाए वह आत्मा की ही पूजा होगी। पूजा तो ठीक होगी परंतु अविधिपूर्वक होगी। अविधि ही अज्ञान है। आत्मा के सिवा अन्य देवताओं की पूजा गौण पूजा है, अज्ञान की पूजा है। मन के भीतर जब तक सुख ऐश्वर्य आदि की कामना रहती है तब तक जीव गुण में पड़ा रहता है, त्रिगुणातीत भाव को ग्रहण नहीं कर सकता। मन के चांचल्य विक्षेप आदि गुण के ही खेल हैं। इस चंचलता के वश में होकर जो पार्थिव वस्तु की प्राप्ति के लिए देवता अंतर की पूजा करते हैं, उनके उस भजन का अंतिम फल क्रिया की परावस्था के समान शांतिप्रद नहीं होता। कामना रहने पर बुद्धि स्थिर नहीं रहती और बुद्धि के स्थिर हुए बिना आत्मदर्शन नहीं होता। यदि कहें कि काम फल कामना करके जब अन्य देवता की उपासना करते हैं तब मन उस देवता में ही रहता है। अतः उस देवता में कुछ समय के लिए जो मन निश्चय स्थिर हो जाता है यह ठीक है, कुछ स्थिरता ही आती ही है। बिना उसके काम्य फल की प्राप्ति कैसे होती है?
परंतु उनकी बुद्धि विशेष रूप से स्थिर नहीं होती, क्योंकि उनका मन चंचल होने के कारण उनकी वासना का अंत नहीं होता। इसी कारण मन को भी एक स्थान पर वे स्थिर करके नहीं देख सकते। मन का यह चंचल भाव ही अज्ञान है। परंतु जब लक्ष्य स्थिर होता है तब बुद्धि भी स्थिर होती है। स्थिर बुद्धि वाले असम्मूढ़ होते हैं, इसलिए वे चिर स्थिर शून्य निर्मल आत्मा को छोड़कर अन्य विषयों में मन नहीं लगाते। उनकी ही आराधना विधि पूर्वक आराधना है, दूसरी आराधना क्रिया योग के माध्यम से अविधि पूर्वक कहलाती है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका